हाँ बेटा, आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी चैप्टर जो है दैट इज ट्रायंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस यानी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए ट्रायंगल। क्योंकि ट्रायंगल तो आपने इसके बारे में सुना होगा क्लास 8th में भी। ट्रायंगल इज ए पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स, आपको पता ही होगा। यानी ए पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स दैट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। ये तो आप लोगों ने सुना होगा। ये जो ट्रायंगल है इसके 3 साइड्स होते हैं और इसके 3 वर्टिसेस होते हैं। ये भी आपको दिमाग में रखना है कि ये जो ट्रायंगल है इसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, यानी दैट इज मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपली ये जो ट्रायंगल है, यानी हाउ वी डिफाइन ए ट्रायंगल, इट इज ए पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स। मगर यहां जो मुझे टॉपिक पढ़ाना है, यानी आज का जो एक्चुअली ये लेक्चर जो है दैट इज अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। यानी ये जो मेरा टॉपिक है दैट इज अबाउट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किनको कहते हैं? सिंपली congruent figures are those figures, यानी figures having same shape and same size, keep in mind। यानी फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज और कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। यानी फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, उन फिगर्स को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। किनको कहते हैं? शाबाश, हाँ, फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम और कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल ताकि आपको ये समझ में आएगा। इफ वी हैव गिवन द 2 फिगर्स, और हम कब कहेंगे कि ये जो फिगर्स हमारे पास है, व्हेन वी से द 2 गिवन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर। वी टेक 2 सर्कल्स, और हम कब कहेंगे ये जो 2 सर्कल्स, यानी वी हैव गिवन 2 सर्कल्स, हम कब कहेंगे दीज 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट? या आपको मैं ऐसे भी समझाऊं कि अगर आपके पास यानी 2 एटीएम कार्ड्स होंगे, एक सेम बैंक के 2 एटीएम कार्ड्स होंगे आपके पास, हम कब कहेंगे कि ये जो 2 एटीएम कार्ड्स है यानी दीज आर कॉन्ग्रुएंट? हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि ये जो 2 एटीएम कार्ड्स है क्या इनकी शेप सेम है। यानी इफ वन इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, अदर शुड आल्सो बी इन द शेप ऑफ क्या? रेक्टेंगल। फिर क्या देखना है हमें? फिर देखना है हमें साइज, यानी इन दोनों का साइज। सर साइज कैसे हम चेक करेंगे? यानी जब हम इन दोनों एटीएम कार्ड्स को कोइंसाइड करेंगे, यानी एक एटीएम कार्ड को रखेंगे दूसरे एटीएम कार्ड पे, एक एटीएम कार्ड को रखेंगे क्या? दूसरे एटीएम कार्ड पे। तो जब हम इनको कोइंसाइड करेंगे, यानी ये जो साइज, इन दोनों का साइज जो है वो क्या होना चाहिए? सेम। यानी इस वनो यिथपोटी यमन कशिर पोट, यानी यमन बेटा नगस खुरुन के तो नगस क्या? छनुन के, यानी युगस बासुन यानी अकोई। इसी तरह अगर अब हमारे पास होंगे 2 सर्कल्स, एक्चुअली जो टॉपिक है, टॉपिक इज अबाउट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो मैंने आपको पहले जनरल में समझाया व्हेन 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो मैंने आपको बताया कि 2 फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट व्हेन दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। या ऐसे भी कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर दोस फिगर्स which are equal in all respects, चाहे उनकी हम शेप देखेंगे चाहे उनका हम साइज कंपेयर करेंगे। तो हम कब कहेंगे कि when 2 figures are congruent?
इसी तरह पहला जो मैंने पॉइंट लिया, या पहले द टू फिगर्स बोथ आर सर्कल्स, तो अब हमारे पास क्वेश्चन होगा कि ये जो सर्कल्स है ये कब कॉन्ग्रुएंट होगी। पहले आपको मैंने समझाया कि when two figures are congruent, मैंने बताया कि two figures are said to be congruent when they have same shape and same size। चलिए, जब मैंने दोनों ये दो सर्कल जो हमारे पास है, हम तो ऐसे ही कहेंगे सर इनकी जो शेप है, शेप वो क्या है, दैट इज सेम, यानी ये भी सर्कल है, ये भी क्या है, सर्कल है ना बेटा। अब क्या हमें चेक करना है, इनका साइज, इनका क्या साइज। तो जब हम सर्कल यानी इफ यू हैव टू ड्रॉ ए सर्कल, तो अगर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है तो सर्कल का साइज जो होता है वो क्या होता है, रेडियस। क्या होता है, यानी इफ वी हैव टू ड्रॉ ए सर्कल, तो आप जरूर कहोगे सर अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो रेडियस क्या होगी। तो सिंपली हम क्या कहेंगे, व्हेन टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो मैंने आपको बताया कि टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, यानी तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब इन दोनों सर्कल्स की क्या होगी, सेम रेडियस। यानी अगर इस सर्कल की रेडियस है r1, इस सर्कल की रेडियस है भाई क्या, r2, इफ r1 इक्वल्स टू r2, देन we can say that these two circles are क्या, congruent। तो सिंपली क्यों आप कहेंगे अब सर शेप तो आपने बताई नहीं, यानी अगर पहले हमने ये डिस्कस किया हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, क्योंकि जब मैंने यानी when we take the two circles, तो खुद ब खुद हमारे दिमाग में ये आता है कि इन दोनों सर्कल्स की जो शेप है वो क्या है, वो है सेम। अब क्या हमें चेक करना है, अब तो हमें इनकी रेडियाई चेक करनी है। यानी अगर इस सर्कल की रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इसकी भी है बेटा क्या, 2 सेंटीमीटर, क्या अब हम कहेंगे ये जो दो सर्कल्स है या क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, यस। क्यों, जब हम इस सर्कल और इस सर्कल को क्या करेंगे, कोइंसाइड। आप खुद ब खुद देखो, यानी ये सर्कल और ये सर्कल, यानी जब हम क्या करेंगे कोइंसाइड, तो हमें क्या लगेगा, ये एक ही सर्कल हमें लगेगा। यानी मैं होता एम्ब्रॉयडरी के, यानी ये सर्कल दी सर ज सर्कल कर आसन कॉन्ग्रुएंट, यम आसन तेली कॉन्ग्रुएंट मैं होता वनी, यानी यम साथ इज रेडिया ऐसे। तो in short we can say that two circles are said to be congruent if they have same radii। यानी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सबसे पहला जो पॉइंट मैंने आपको यहां बताया वो क्या बताया, मैंने बताया बेटा टू सर्कल्स और said to be congruent or said to be congruent और said to be congruent कब congruent होंगे, if they have same, हाँ बेटा radii, if they have same क्या, जब इन दोनों सर्कल्स की क्या होगी, सेम रेडियाई। हाँ भाई, अगर आपके पास ये सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस है 2 सेंटीमीटर, एक और सर्कल है इसकी रेडियस है भाई कितनी, 3 सेंटीमीटर, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, नो, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनकी जो रेडियाई है वो सेम नहीं। हाँ शेप तो इनकी सेम है मगर साइज तो इनका सेम नहीं, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। जब आप कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी, जब आप कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे, कॉन्ग्रुएंस में 2 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, शेप एज वेल एज क्या, साइज। यानी शेप का भी ख्याल रखना है और साइज का भी क्या रखना है, ये बात आपको दिमाग में आया। अच्छा, अगर हम अब लेंगे यहां, ये तो सर्कल है भाई, ये तो लाइन सेगमेंट है, यानी एक तो है सर्कल, दूसरा क्या है, शाबाशा, ये क्या है, ये तो सर्कल है, ये क्या है, क्या ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इनकी शेप तो सेम ही नहीं है। ये तो भाई क्या है, इट इज सर्कल, इट इज लाइन सेगमेंट, तो हम क्या कहेंगे, दीज टू फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए कितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, दो, क्या क्या, शाबाश, हाँ जोर से बताओ, शेप और साइज। ये सर्कल है और इट इज अ लाइन सेगमेंट, क्या ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्यों नहीं है, शाबाश, क्योंकि इनकी शेप तो सेम नहीं। अच्छा, ये जो कॉन्ग्रुएंसी के लिए एक सिंबल, हाँ यानी जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी, एक सिंबल है ये वाली सिंबल, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इस कॉन्ग्रुएंटो, क्या पढ़ते हैं बेटा, शाबाश। यानी
अब हम क्या कहेंगे, अगर मैं इस सर्कल का नाम रखूंगा ए, इसका रखूंगा बी, तो हम कहेंगे ए, क्या ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है। मगर अगर मैं इसकी रेडियस क्या लूंगा, 2 सेंटीमीटर, क्या ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है? तो हम क्या कहेंगे, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, यानी इसकी मीनिंग क्या है, इज कॉन्ग्रुएंट टू। अच्छा, एक और पॉइंट है, मैंने क्या बताया, मैंने बताया टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, यानी तब कॉन्ग्रुएंट होंगी, तब जब इनकी क्या होगी, सी रेडियाई। अच्छा, अगर मैं अब ये कहूंगा कि ये दो सर्कल जो है आपके पास, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, यानी अगर ये सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये कहेंगे इनकी जो रेडियाई है वो क्या होगी, सेम। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, दैट इज व्हेन टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मैंने बताया कि टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर सेम रेडियाई, बट व्हेन टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ये आपस में क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट, तो इनकी जो रेडियाई है वो क्या होगी, सेम। अच्छा, इसी तरह अगर अब आपके पास बेटा होगा, यानी वी हैव गिवन टू लाइन सेगमेंट्स, हाँ बेटा क्या होगा, यानी वी हैव गिवन टू लाइन सेगमेंट्स, it is line segment AB, it is line segment CD. Keep in mind, दोनों क्या है बेटा, both are line segments. अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बताया कि when two circles are congruent, अब एक और पॉइंट है, when two line segments are congruent. Keep in mind, when two line segments are congruent, ये दोनों आपस में congruent कब होगी, तब होंगे जब इनकी, देखिए बेटे, जब मैं दो लाइन सेगमेंट्स की बात करूंगा तो शेप तो सेम ही है ना, ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट, ये भी क्या है, अब क्या देखना है इनका साइज, क्या देखना है, लाइन सेगमेंट के साइज में हम क्या देखते हैं, लेंथ, क्या, यानी अगर इफ यू हैव गिवन टू लाइन सेगमेंट्स, तो कब कहेंगे टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, जब इनकी लेंथ क्या होगी, सेम, यानी इफ इट इज लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, इट इज लेंथ इज क्या, तो हम कहेंगे ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट सी डी, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट। अच्छा, एक और पॉइंट है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, इससे पहले मैंने बताया व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, जब इनकी क्या होगी, सी लेंथ, मगर अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनकी जो लेंथ है वो क्या होगी, सेम। ये पॉइंट आपको समझ में आया? इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया, when two circles are congruent, अब क्या पढ़ाया, when two line segments are congruent। अच्छा, एक और पॉइंट, if you have given two angles, यानी if you have given two angles, मान लीजिए it is angle AOB, it is angle COD, this is angle AOB and this is angle COD, तो अब आपको कोई क्वेश्चन करेगा, when two angles are congruent, यानी इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया when two circles are congruent, अब पढ़ा when two line segments are congruent, अब जिसकी बारी है that is about the congruency of two angles, यानी कब two angles, यानी if you have given the two angles, तो हम कब कहेंगे two angles are congruent। हाँ, जब हम कहें, यहां तो अब जरूरी ये नहीं है कि आप पहले बताओगे शेप फिर साइज, नहीं, जब हम करेंगे दो एंगल्स की बात, तो खुद ब खुद मेरे दिमाग में इनकी शेप तो आई, अब क्या चेक करना है, साइज, अब क्या करना है, साइज। मान लीजिए ये एंगल बेटा है 30 डिग्री, ये भी कितना है 30 डिग्री, तो हम क्या कहेंगे, ये जो ये दोनों एंगल्स है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट, तो हम कहेंगे व्हेन टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, यानी जब उन दोनों एंगल्स का मेजर क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा बेटा, मैंने क्या बताया, सबसे पहला पॉइंट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को मैंने बताया, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स उन फिगर्स को कहते हैं जिनकी शेप और साइज दोनों शेप और साइज नेसेसरी, वो क्या होगा, वो होगा सेम, वो होगा क्या, फिर मैंने बात किया when two circles are congruent, when two, अच्छा, अगर अब आपके पास ये तो भाई क्या है, it is circle, it is angle, क्या ये आपस में congruent है, क्यों नहीं है, शेप तो सेम नहीं, मगर अगर आपके पास ये एक सर्कल होगा, ये तो दूसरा सर्कल होगा,
तो फिर किसी ने बताया क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, आप ऐसे ही कहोगे ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, पहले क्या चेक करना है इनका रेडियाई, यानी अगर इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसकी 3 सेंटीमीटर है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? बहुत अच्छा। अच्छा, फिर मैंने बात किया अबाउट लाइन सेगमेंट्स। कब, यानी यू हैव गिवन 2 लाइन सेगमेंट्स, कब कहोगे आप दीज 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट? जब इनका शबाश क्या होगा, सेम लेंथ सेम होगी। अच्छा, व्हेन यू आर गिवन द 2 एंगल्स, कब कहेंगे कि 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? कब कहेंगे शाबाश? जब इनका मेजर क्या होगा। फिर जो एक्चुअली, ये तो इसका इंट्रो है, फिर जो एक्चुअली हमें टॉपिक पढ़ना है दैट इज अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी व्हेन वी हैव गिवन द 2 ट्रायंगल्स, हम कब कहेंगे 2 ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट। ये जो टॉपिक है ये हम इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।